कहानी की शुरुआत होती है रावण के भव्य महल के आलीशान और रहस्यमय गलियारों से। टॉर्च की मध्यम रोशनी जटिल नक्काशीदार पत्थर की दीवारों पर नाचती है, जो लंबी और डरावनी परछाइयां बनाती है। इसी शानदार और भयानक वातावरण में शूर्पणखा प्रवेश करती है। उसकी पहले की गर्वीली मुद्रा अब गुस्से और हताशा में बदल चुकी है। उसका चेहरा विकृत और खून से लथपथ गहरे अपमान की कहानी बयां करता है। वो अपने भाई महाबली रावण के चरणों में गिर जाती है। उसकी आवाज क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से कांप रही है जब वो अपना हाल बताती है। दांत पीसते हुए शूर्पणखा क्रोध से भरकर चीखती है। उसके शब्दों में विष भरा हुआ है। वो उस मानव का वर्णन करती है जिसने उसकी बेइज्जती की, और सीता का, जिसकी सुंदरता से वो जलती और घृणा करती है। रावण, जो अपने स्वर्ण सिंहासन पर शान से बैठा है, ध्यान से सुनता है। उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे ठंडे सुनियोजित गुस्से में बदल जाती है। सिंहासन से उठकर रावण का विशाल और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी बहन पर छा जाता है। उसके स्वर्ण आभूषण मध्यम रोशनी में चमकते हैं, एक भयावह तेज के साथ। शांत लेकिन खतरनाक स्वर में वो पूछता है कि किसने शूर्पणखा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। शूर्पणखा अपनी आवाज में घृणा भरकर सीता की असाधारण सुंदरता का वर्णन करती है। उसके शब्दों का रावण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका क्रोध अब एक चालाक योजना में बदलने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं, जैसे कोई योजना उसके मन में आकार ले रही हो। उसकी होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसका स्वर अब धीमा लेकिन दृढ़ है जब वो अपनी भयानक घोषणा करता है, सीता उसकी होगी। जैसे ही उसका निर्दयी ठहाका महल में गूंजता है, टॉर्च की लपटें भय से कांपती हैं और रावण की परछाई दीवारों पर फैल जाती है, जैसे आने वाले अराजकता का अशुभ संकेत। रावण के भयावह महल से दूर एक शांत वन फैला हुआ है, जहां राम, सीता और लक्ष्मण सरलता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह की धूप पेड़ों की छतरी से छनकर आती है, जो पूरे वातावरण को एक नरम चमक से भर देती है। राम अग्नि में ईंधन डाल रहे हैं, सीता फूलों को सजा रही है और लक्ष्मण धनुष को तेज करते हुए वन की सीमा पर सतर्क नजर बनाए हुए हैं। ये शांति का एक क्षण है जो अब तक के संघर्षों से राहत प्रदान करता है, लेकिन इस शांति को एक अद्भुत सुनहरे हिरण की उपस्थिति भंग कर देती है। झाड़ियों से धीरे धीरे बाहर आते हुए उसका चमचमाता हुआ कोट सूरज की रोशनी में दमकता है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सीता की आंखें विस्मय से चौड़ी हो जाती है। वो राम को पुकारती है, उसकी आवाज में उत्साह झलकता है। वो हिरण की सुंदरता की तुलना स्वर्गीय प्राणियों से करती है। उसके शब्दों में बालसुलभ आनंद है। राम हिरण को ध्यानपूर्वक देखते हैं, जबकि सतर्क लक्ष्मण अपने धनुष की पकड़ और कस लेते हैं। लक्ष्मण को खतरे का आभास होता है। उनका स्वर गंभीर और चिंतित है जब वो हिरण का पीछा न करने की सलाह देते हैं। लेकिन सीता उस अद्भुत दृश्य से मुग्ध राम की ओर मुड़ती है। उनकी आंखों में आग्रह झलकता है। वो हिरण को पाने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करती है। उनकी आवाज कोमल और सच्ची होती है। राम सीता की इच्छा से प्रभावित होकर सहमत हो जाते हैं। वो आश्वासन देते हुए सिर हिलाते हैं और अपना धनुष उठाते हैं। लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे पीछे रहकर सीता की रक्षा करें। सुनहरा हिरण और गहरे जंगल में चला जाता है। उसकी झिलमिलाती आकृति किसी अन्य लोक की लगती है, जैसे पीछा करने के लिए बुला रही हो। राम उसके पीछे चले जाते हैं, घने पेड़ों में लुप्त हो जाते हैं और पीछे सीता और लक्ष्मण रह जाते हैं। लक्ष्मण की नजरें जंगल पर टिकी रहती हैं। उनके धनुष की पकड़ मजबूत है और उनकी सतर्कता कम नहीं होती। जैसे जैसे राम जंगल में और आगे बढ़ते हैं, वातावरण बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, रोशनी मंद पड़ जाती है और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। सुनहरा हिरण अपनी सुंदरता के साथ आगे बढ़ता रहता है, राम को और अधिक घने और अंधकारमय क्षेत्र में ले जाता है। अंततः वह एक खुले स्थान पर रुकता है। उसकी चमकती हुई त्वचा अंतिम बार दमकती है और वो अचानक एक मृग तृष्णा की तरह गायब हो जाता है। राम का अंतर्ज्ञान भड़क उठता है। उन्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। सन्नाटा टूटता है जब एक धीमी और भयावह गुर्राहट सुनाई देती है, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। पेड़ों की छाया जीवंत हो उठती है और हिरण का भ्रम टूट जाता है। सामने प्रकट होता है राक्षस मारीच अपने भयानक वास्तविक रूप में। मारीच की हंसी जंगल में गूंजती है। वो राम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो उनके जाल में फंस गए हैं। लेकिन राम राक्षस की चालबाजियों और उपहास से अप्रभावित, शांत और दृढ़ रहते हैं। अपनी अचूक निशानेबाजी से राम एक तीर चलाते हैं, जो मारीच को भेद देता है। मारीच जमीन पर गिरते हुए अपनी आवाज में नफरत भरकर बोलता है। अपनी अंतिम सांस लेते हुए वो राम की आवाज की नकल करते हुए चिल्लाता है, सीता, लक्ष्मण, मेरी मदद करो। भय और अनिश्चय का क्षण। मारीच की चीख वन में गूंजती है और झोपड़ी तक पहुंचती है, जहां सीता और लक्ष्मण है। इसे सुनकर सीता का चेहरा भय से पीला पड़ जाता है। वो लक्ष्मण की ओर मुड़ती है और उन्हें राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह करती है। लक्ष्मण अपने भाई के आदेश और सीता की सुरक्षा के बीच फंस जाते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि यह चीख एक धोखा हो सकती है, लेकिन सीता की व्याकुलता और चिंता उनके तर्क को दबा देती है। उनकी आवाज में घबराहट होती है जब वो लक्ष्मण से जाने की विनती करती हैं, यह विश्वास करते हुए कि राम खतरे में है।
आखिरकार लक्ष्मण मान जाते हैं। जाने से पहले वो झोपड़ी के चारों ओर अपनी धनुष की नोक से एक रेखा खींचते हैं। उसमें दिव्य ऊर्जा भरते हैं जो सीता को सुरक्षित रखने के लिए एक अवरोध बनाती है। ये लक्ष्मण रेखा चमकती है, सुरक्षा का एक संकेत। लक्ष्मण सीता को सख्त चेतावनी देते हैं कि वो किसी भी स्थिति में इस रेखा को पार न करे। इसके बाद वो जंगल में चले जाते हैं और सीता अकेली रह जाती है। लक्ष्मण के जाते ही सीता की आंखों में चिंता के बादल छा जाते हैं। झोपड़ी के चारों ओर चमकती हुई रेखा सुरक्षा और आसन एकाकीपन का प्रतीक बन जाती है। वन की शांति मानो ठहर जाती है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। नियति उस क्षण की ओर बढ़ रही है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा।